बहुत प्राचीन समय की बात है, जब लोग केवल भगवान से ही नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति से भी सच में जुड़ना चाहते थे। उन दिनों कुछ स्त्रियां होती थीं जो जंगलों, पहाड़ों और एकांत मंदिरों में रहकर कठोर साधना किया करती थीं। न धन न भोग, केवल ध्यान, मंत्र और तपस्या। जब कोई स्त्री अपने मन, अपने शरीर और अपने भय पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती थी, तब उसे कहा जाता था योगिनी। इसका एक दूसरा पहलू भी है। योगिनी होती है मां दुर्गा की दिव्य शक्ति का जागृत स्वरूप। पुराणों के अनुसार जब मां दुर्गा ने असुरों का संहार किया, तब उनकी शक्ति 64 अलग अलग रूपों में विभाजित हुई। इन 64 शक्तियों को कहा गया 64 योगिनी। प्रत्येक योगिनी की अपनी चेतना होती है, अपनी दिशा होती है और अपना एक अलग स्वभाव होता है। यही कारण है कि योगिनियां केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होती, वे मनुष्य की नीयत, संयम और साहस की परीक्षा लेती हैं। इसी कारण योगिनियों की साधना कभी भी घरों या सामान्य मंदिरों में नहीं की गई। उनकी उपासना हमेशा जंगलों, एकांत पहाड़ियों और निर्जन स्थानों पर ही होती रही। मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर इसी परंपरा का प्रतीक है। यह मंदिर गोलाकार संरचना में बना है। बीच में कोई देव मूर्ति नहीं, केवल चारों ओर 64 योगिनियों की प्रतिमाएं एक वृत्त में स्थापित है, मानो वे किसी का इंतजार कर रही हों। स्थानीय लोगों का कहना है दिन में यह मंदिर पूरी तरह शांत रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, योगिनियां जागृत हो जाती हैं। प्रश्न यह नहीं है कि वे जागती क्यों हैं, प्रश्न यह है वे किसके लिए जागती हैं।